तमाम आशंकाओं को धत्ता बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद यह बात स्वीकार कर ली है कि वह राज्यसभा जाएंगे, यह उनकी इच्छा है। और खबर ये है कि 1:30 बजे, आज दोपहर करीब 12 बज रहे हैं और आपको 1:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे। कुछ ही देर में आ रहे हैं भारत के गृह मंत्री अमित शाह। एयरपोर्ट पर भाजपा के तमाम नेता जो बड़े लीडर हैं वो पटना एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। हम जब तक मैं आपको यह पब्लिश करेंगे इस वीडियो को, तो हो सकता है कि वह पटना लैंड कर चुके हों, लेकिन एक जो जानकारी है, एकदम आखिरी जानकारी, वह आपको हम पहुंचाना चाहते हैं। और खुद कंफर्म कर दिया है नीतीश कुमार ने कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। और जो नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं वो हम आपको अक्षरशः बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। और खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार ने ये तमाम बातें कही हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। यह नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है। और नीतीश कुमार ने इसी पोस्ट में यह भी लिखा है कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। मतलब अब कुछ बोलने की, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार ने वो तमाम बातें जिसको लेकर चर्चा थी, सत्ता के गलियारे में दबी जुबान जिस पर बात कल हो रही थी, वो बात नीतीश कुमार ने खुद से स्वीकार कर लिया है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। अब 2 बातें हैं कि आपको लेटेस्ट बात यह बताना कि पटना में क्या चल रहा है। देखिए, पटना में जो चल रहा है वो आपको ताज्जुब होगा, और ताज्जुब भी कह सकते हैं या ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि इतनी विराट है। उन्होंने वाकई में बिहार के लिए जो काम किए हैं, नीतीश कुमार ने बिहार को एक गड्ढे से स्मूथ जो सड़क होती है, सरपट बिहार को दौड़ाने की भरपूर कोशिश की है। हां, कुछ कमियां रह गई, कुछ काम और हो सकते हैं जिस पर आप बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। इन सबों के बीच जो नीतीश कुमार से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो नीतीश कुमार के कायल हैं, ऐसे जो कार्यकर्ता हैं जदयू के, वो भाव विभोर जो है हो रहे हैं। सुबह से ही या कल शाम से ही कहिए, रात से ही इस तरह की तस्वीरें आई हैं। और सबसे एक पहलू जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ विधायक के गाड़ी पर हमला भी हुआ है। लोग रोष प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश को हम बिहार से बाहर नहीं जाने देंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने जब कह दिया है कि वह बिहार से बाहर जाएंगे, तो आखिर ऐसा कौन शख्स है बिहार में कि उनको रोक सकता है? ऐसी कोई शख्सियत फिलहाल बिहार की सियासत में नहीं है। और नीतीश कुमार, इसमें एक बड़ी खबर आ रही है कि कुछ ऐसे गमगीन लोग, कुछ ऐसे निराश लोग समर्थक हैं नीतीश कुमार के, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बड़ा गेम जो है आरजेडी के तरफ से भी खेला जा रहा है। मतलब ऐसे कार्यकर्ताओं को उकसाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की भी चर्चा सीएम हाउस से लेकर विधानसभा के गलियारों तक में है। पत्रकारों के बीच इस बात की खूब चर्चा है कि इस समय का, इस मौका का लाभ जो है उठाने की कोशिश आरजेडी कर रहा है और जदयू के कार्यकर्ता को
भड़का रहा है कि नीतीश अगर चले जाएंगे बिहार से, अगर भाजपा सत्ता में आ जाती है, भाजपा सरकार में कुर्सी अगर भाजपा के पास चली जाती है तो उनका कुछ नहीं होगा। तो ये एक भड़काने की कोशिश हो रही है। और यह भी खबर है कि इस भीड़ में जो जदयू के कार्यकर्ताओं की भीड़ है उसमें कुछ बाहरी भी हैं। आखिर वह बाहरी कौन है जो ऐसे कार्यकर्ताओं में रोष पैदा करने की कोशिश की जा रही है? तो देखिए, जदयू में भी गुटबाजी है और इस गुटबाजी का लाभ कहीं ना कहीं जो है विपक्ष भी ले रहा है। आप कह सकते हैं कि मौज भी विपक्ष ले रहा है। तो यह खबर आपको जो मुकम्मल स्थिति है वहां की और खबर हमने आपको बता ही दी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं, पत्रकार इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अमित शाह कब पटना पहुंचेंगे या फिर वह नीतीश कुमार के साथ नितिन नवीन, शिवेश राम और रामनाथ ठाकुर जो हैं पहुंचेंगे नामांकन करने के लिए, राज्यसभा चुनाव के लिए। इन सब चीजों के बीच विधानसभा के गेट के बाहर एक तस्वीर उभरी है और उस तस्वीर में यह भी है कि नीतीश कुमार के समर्थन में नारे लग रहे हैं, रामनाथ ठाकुर के समर्थन में नारे लग रहे हैं। यह भी तस्वीर उभर कर आ रही है। लेकिन अब यह बात एकदम स्पष्ट है, साफ हो गई है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। और अब यह है कि अब कितने दिन बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, तो जल्द इसका फैसला हो जाएगा। बहुत सारे नाम तैर रहे हैं और तैरना भी चाहिए, क्योंकि भाजपा में कहा जाता है कि चेहरों की कमी नहीं है। हमने भी इस पे रात में ही वीडियो बनाया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए। और एक सटीक, बिना लाग लपेट, बिना किसी का आप कहिए ये किए हुए, तरफदारी किए हुए हमने उन सारे नामों का जिक्र किया है। हाँ, हो सकता है क्योंकि बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेती रही है तो कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ जाए। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच है, कहा जा रहा है कि जो भी होगा वो भाजपा ही होगा इस बार, अगर भाजपा को मौका मिलता है सरकार बनाने में। लेकिन यह भी है कि हमने जो अभी पढ़ करके सुनाया आपको, उसमें नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में जो सरकार बनेगी उसको उनका पूरा समर्थन रहेगा। और साथ ही एक और शब्द का इस्तेमाल किया है सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्गदर्शन रहेगा। मतलब देखिए, हर चीज, जब कोई भी चीज होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। अगर उठान होता है, उफान होता है, तो फिर उसमें वह गिरावट भी आती है। तो हम नीतीश कुमार के गिरावट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि अगर शुरुआत हुई है तो उस चीज का अंत भी होता है। और नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि हमारी दिली इच्छा थी कि हम चारों सदन में, विधान मंडल के दोनों सदन और इधर संसद के दोनों सदन में उनकी जाने की इच्छा थी। नीतीश कुमार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं ही, विधानसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा एक बचा हुआ था, वो इच्छा उनके मन में थी और उस इच्छा को वह पूरी करने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज और आपको बता देते हैं इसी वीडियो में, और यह कि क्या अगले साल जो है दो और महत्वपूर्ण चुनाव हो सकते हैं, होंगे। उसमें से एक राष्ट्रपति का चुनाव है और दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव है। तो क्या कहीं उस तरफ तो नहीं नीतीश कुमार जाएंगे? तो आप यह कह सकते हैं मुझे कि यह बहुत जल्दीबाजी वाली खबर हो जाएगी। लेकिन सियासत है और लोग कहते हैं कि सियासत में सब कुछ संभव है। अब राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, तो बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? निशांत की एंट्री होगी या नहीं होगी? तो यह भी अब लगभग क्लियर कर सकते हैं कि निशांत की एंट्री जदयू में होने ही वाली है और निशांत एक बड़ी भूमिका में दिख सकते हैं। अब वह भूमिका क्या होगी, क्या होगा, जैसे जैसे अपडेट आएगा तो हम आपको वह खबर, वह बात, वह सूचना आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इस वीडियो से आपको यह भी, अभी जो वर्तमान हालात हैं विधानसभा से लेकर सीएम हाउस तक, वो हम आपको बता रहे हैं। और फिर आपको हम नई वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नई जानकारी होगी। तो फिलहाल नीतीश ने स्वीकार कर लिया है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। आगे की बहुत सारी सियासत हो रही है और इसमें खेमेबाजी भी हो रही है। ललन सिंह, संजय झा पर तमाम तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, कटाक्ष भी किए जा रहे हैं। अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव, इन तमाम नेताओं
को निशाने पे लिया जा रहा है। और कहा जा रहा है इन सब के पीछे जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनका तो भाव विह्वल है ही, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी अपनी सियासी रोटी इसी में सेक लेना चाहती है। तो फिलहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम आएंगे नई वीडियो के साथ। तो अभी इसमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।